आज मैं आपके साथ ऐसे 5 वचन शेयर करूंगा जिनके साथ आप शैतान को हरा सकते हैं और अपने आत्मिक युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा आत्मिक युद्ध शैतान के साथ हर समय चलता रहता है। शैतान बहुत बार हमें पाप में गिराने की कोशिश करता है। जैसे शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा की थी, पर प्रभु यीशु मसीह के पास वचन था जिसे शैतान उन्हें गिरा ना सका। दोस्तों, आज के समय में ऐसे मसीह बहन भाई हैं जिनके पास वचन तो हैं, पर उन्हें वचनों का इस्तेमाल करना नहीं आता कि किस समय कौन सा वचन बोलना चाहिए। कुछ मसीह बहन भाई ऐसे हैं जो अपना मन तो फिरा लेते हैं, पर जब उनके ऊपर परीक्षा आती है तो उनके पास वचन नहीं होता और शैतान उन्हें अपने कब्जे में कर लेता है। शैतान कैसे और कब अटैक करता है? शैतान हमारे विश्वास पर अटैक करता है, क्योंकि विश्वास हमारे वचनों से बढ़ता है। वचनों के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर की क्या योजनाएं हैं। अगर हम वचन में स्थिर रहेंगे तो हमारा विश्वास भी स्थिर रहेगा। हम शैतान से कैसे लड़ सकते हैं? आत्मिक हथियारों और दो-धारी तलवार से हम शैतान से लड़ सकते हैं, पर बाइबल में आत्मिक हथियार और दो-धारी तलवार किसे कहा गया है? वचन को दो-धारी तलवार और आत्मिक हथियार कहा गया है। वचनों के द्वारा ही हम शैतान से लड़ सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे 5 वचन बताऊंगा जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। नंबर 1, झूठ बोलने वाली जीभ। हम हर रोज़ प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम झूठ ना बोलें, क्योंकि परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से एक यह भी है कि तू झूठ ना बोल, क्योंकि प्रभु झूठ बोलने वालों से नफरत करता है। पर कई बार ऐसी रुकावटें, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि शैतान हमें फोर्स करता है कि झूठ बोल दे, कुछ नहीं होता। पर उस समय हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ देते हैं। पर यह हमारी ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा बड़ी भूल है, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है, क्योंकि शैतान तो हमें पाप में गिराने की कोशिश करता है, क्योंकि शैतान को पता है मुझे तो कोई माफ़ी नहीं और मेरे साथ साथ मैं इनको भी नरक में लेके जाऊँ। तो आज हमें झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि हमारा हर समय शैतान के साथ आत्मिक युद्ध चल रहा होता है और शैतान हमारी परीक्षा लेता है। उस समय हमें यह वचन याद रखना है, जैसे भजन संहिता 120 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा, हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हमें यह वचन याद रखना है कि परमेश्वर हम झूठ बोलने वाले मुंह और हमारी छली जीभ से हमारी रक्षा कर। और जैसे भजन संहिता 119 अध्याय उसकी 29 आयत में लिखा, मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। और यह भी वचन याद रखना है कि प्रभु मुझे झूठ के मार्ग से दूर कर, मैं झूठ कभी ना बोल पाऊँ, और करुणा करके, अपनी दया करके मुझे अपनी व्यवस्था में ले दे। उन मुसीबतों में आपको यह वचन याद रखने हैं और इस वचनों के द्वारा शैतान आपसे दूर भाग जाएगा और आप विजय प्राप्त करेंगे अपने आत्मिक युद्ध में। नंबर 2, व्यर्थ बातें सोचने वाला मन। तो दोस्तों, हमारा मन बहुत ज़्यादा धोखेबाज है। अगर हम अपने मन से प्रेम रखेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते। जैसे यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। इस वचन से हमें पता चलता है कि हमारा मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। इस संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे भी अधिक, उनसे भी ज़्यादा हमारा मन धोखेबाज है, क्योंकि हमें भी पता है नहीं चलता कि कब हमारे मन में लालच, व्यभिचार और बहुत सी बुरी बातें जो हमारे मन में आ जाती हैं, और उन बातों के द्वारा ही शैतान हम पर अटैक करता है। जो लोग मन में बुरे बुरे विचार सोचते हैं, परमेश्वर उनसे नफरत करता है। जैसे नीति वचन 11 अध्याय उसकी 20 आयत में लिखा, जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है। जो मन के बुरे हैं, जो मन में गंदे विचार रखते हैं, उनसे यहोवा को घृणा है, परमेश्वर को उनसे नफरत है। उस समय शैतान हमारे मन में, माइंड में हमारे पास्ट को याद दिलाता है। जब हम पाप में होते थे तो शैतान हमें बार बार वही बातें याद दिलाता है और हमें फिर से पाप में गिराने की कोशिश में लगा रहता है। उस समय हमें यह वचन याद रखने और शैतान की चाल में नहीं फंसना है। जैसे भजन संहिता 119 अध्याय उसकी 36 आयत में लिखा, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों की ओर फेर दे। तो हमें उस समय यह वचन याद रखना है, जब शैतान हम पर अटैक करे और हमारे मन में कोई बुरे विचार लाए, तो हमें यह वचन याद रखना है कि प्रभु मेरे मन को लोभ की ओर से फेर दे और अपनी चेतावनियों की ओर लगा। जब शैतान हमारे ऊपर अटैक करे तो इस वचन को याद रखना है,
ताकि शैतान को भी पता चल सके कि इनके पास तो वचन है, वचन की तलवार है, मैं नहीं इनसे लड़ सकता। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है कि मत्ती 11:29 में आयत में लिखा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नरम और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह मन में दीन और नम्र है, वैसे ही हमने भी मन में दीन और नम्र बनना है। नंबर 3, अपनी आँख को निर्मल रखना। हमें अपनी आँख को निर्मल रखना है और साफ़ रखना है, क्योंकि हम अपनी आँखों से बहुत कुछ देखते हैं, क्योंकि जो कुछ हम अपनी आँखों से देखते हैं वो ही हमारे अंदर जाता है। जैसे लूका 11 अध्याय उसकी 34 आयत में लिखा, तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उज्ज्वल है, परंतु जब वह बुरा है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। क्योंकि जब हम अच्छी चीज़ें देखेंगे तो हमारे अंदर अच्छी चीज़ें जाएंगी, अगर हम बुरी चीज़ें देखेंगे तो बुरी वस्तुएं हमारे अंदर जाएंगी। अगर हम बुरी चीज़ें देखेंगे तो हमारे अंदर बुरा ही वैसे प्रभाव उत्पन्न होता है, और शैतान हम पर उस चीज़ के द्वारा ही अटैक करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया है कि यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। वो आँख हमारा फ़ोन भी हो सकता है, और हमारी गर्लफ्रेंड और हमारा बॉयफ्रेंड, या फिर हमारा टीवी भी हो सकता है। इसलिए कि जो कुछ हम देखते हैं वो ही हमारे अंदर जाता है। अगर हमारे अंदर वचन है, हम वचन पढ़ते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर वचन है तो हम औरों को भी वचन शेयर करेंगे, औरों को भी वचन बताएंगे। अगर हमारे अंदर बुरी संगत, बुरी बातें हैं तो हम बुरी बातें ही हमारे अंदर से निकलेंगी। पर शैतान हम पर अटैक करने के मौके की तलाश में रहता है कि कब इन पर अटैक करूं, पर हमें शैतान को अटैक करने का मौका नहीं देना और यह वचन याद रखना है। जैसे भजन संहिता 119 अध्याय उसकी 37 आयत में लिखा, मेरी आँखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। तो हमें परमेश्वर से ये वचन कहना है कि प्रभु हमारी आँखों को व्यर्थ की वस्तुओं से फेर दे और अपने मार्ग में जिला। और कई बार ऐसा होता है कि हम कोई बुरी वस्तु नहीं देखना चाहते पर हमारे सामने आ जाते हैं, उस समय भी आप जो मैंने ये वचन बताया है याद रखें। और जैसे प्रभु कहता है नीति वचन 4 अध्याय उसकी 20 और 21 आयत में लिखा, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धरकर सुन और अपना अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आँखों की और कान मेरी बात पर लगा, और इनको अपनी आँख की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। प्रभु कहते हैं कि मेरे वचन ध्यान धरकर सुन और मेरे वचन पर कान लगा, और मेरे वचन को अपनी आँख से दूर ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। क्योंकि प्रभु घमंड से चढ़ी हुई आँखें से भी घृणा करता है और नफरत करता है, और हमें प्रभु से ये वचन बोलते रहना चाहिए और हमें पाप में नहीं गिरना है। नंबर 4, व्यभिचार। दोस्तों, व्यभिचार भी एक तरह का पाप है। शैतान व्यभिचार के द्वारा भी अटैक करता है। बहुत से लोग हैं जो व्यभिचार के जाल में फंसे हुए हैं, वो व्यभिचार उन्हें नरक भी ले जा सकता है। जो न्यू जनरेशन बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, शैतान उन पर भी व्यभिचार के द्वारा अटैक करता है। वो फ़ोन में गंदी गंदी वीडियोस देखते हैं और शैतान उन्हें और भी पाप में गिरा रहा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 5 अध्याय उसके 27 और 28 आयत में लिखा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हमें किसी भी स्त्री के विषय में मन में बुरा नहीं सोचना है, और हम किसी भी स्त्री के विषय में अपने मन में ही बुरा सोचते हैं तो हम मन में ही व्यभिचार कर चुके हैं। और मरकुस 7 अध्याय उसकी 21 और 22 आयत में लिखा, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री घमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। जब शैतान हम पर व्यभिचार के द्वारा अटैक करता है तो हमें यह वचन याद रखना है। जैसे नीति वचन 7 अध्याय उसकी 2 और 5 आयत में लिखा, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी कान की पुतली जान।
उनको अपनी उंगलियों में बोध और अपने हृदय की पट्टियों पर लिख ले। बुद्धि से कह तू मेरी बहन है, और समझ से कह तू मेरा साथिन बन। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें करती है। तो हमें परमेश्वर के ये वचन को याद रखना है कि प्रभु जो तेरे वचन हैं उनको हमारे मन में धारण कर, हमारे मन में डाल, और जो प्रभु के वचन हैं हमें अपनी हृदय की पट्टियों पर लिख लेने चाहिए। हमें अच्छी तरीके से उनकी रिवीजन करनी चाहिए और बाइबल को पढ़ते रहना चाहिए। और यह वचन बोला है कि प्रभु तू मेरी बुद्धि को मेरी साथिन बना और मेरी समझ को मेरा भाई बना, जिससे हम पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बच सकते हैं और व्यभिचार से भी बहुत ज़्यादा बच सकते हैं। फिर शैतान आपके आगे से भागेगा और शैतान उस समय आपसे हार जाएगा और निंदा में पड़ जाएगा। नंबर 5, रात को सोने से पहले। दोस्तों, रात को सोने से पहले भी शैतान जो हमारे माइंड में और बहुत सारी टेंशन और बहुत सारी बातें डाल देता है कि दिन भर तो इनसे मैं जीत ना सका, क्या अब कोशिश करके देखूं, क्या ये पता नहीं कि अभी पाप में गिर जाएं। और शैतान हम पर अटैक करता है और हमारे मन में बहुत बुरे विचार आते हैं और बहुत बुरे स्वप्न भी आते हैं, ड्रीम्स भी आते हैं। यह मेरी खुद की टेस्टमनी है कि एक दिन दोपहर को मैं सो रहा था और मुझे बहुत बुरा स्वप्न आया कि कोई व्यभिचार कर रहा है। तो स्वप्न स्टार्ट हुआ था कि खुदा के आत्मा ने मुझे वचन दिया और मैं साथ ही साथ खड़ा हुआ और बाइबल उठाई, और वो वचन था भजन संहिता अध्याय 4 की 4 आयत में लिखा। हमें इसको पढ़ेंगे। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। और हम 8 आयत को भी पढ़ेंगे। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकनाथन में निश्चित रहने देता है। मैंने प्रभु का धन्यवाद किया और बहुत ज़्यादा खुश हुआ और बहुत ज़्यादा आनंदित हुआ। और शैतान उस समय जलता होगा, जेलस करता होगा कि इन वचनों को हमको रात को भी बोलना चाहिए और सारे दिन में भी लगातार बोलते रहना चाहिए। 100% पक्का है कि जिनको भी भाई बहनों को रात को बुरे स्वप्न आते हैं, जब बुरे विचार उनके मन में आ जाते हैं, तो वो बंद हो जाएंगे इन वचनों के द्वारा। इन वचनों को आपको अच्छी तरीके से रीड करते रहना है। तो और इन वचनों के द्वारा ही हम शैतान से आत्मिक युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं। इन वचनों से आप और मैं शैतान को हरा सकते हैं। इन वचनों को याद रखें और इन वचनों का इस्तेमाल करें। इन वचनों से शैतान आपसे दूर भागेगा और आप परीक्षा में खरे उतरोगे और परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा और क्या आपने यीशु के नाम की मेहंदी लगा ली है। प्रभु आप सभी को आशीष दे।